हे हाय गाइस। सो आज मैं मेकअप लुक क्रिएट करते करते आपको नरसिम्हा जी की पूरी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक महान राजा था, हिरण्यकश्यप। उसकी शक्ति इतनी बड़ी थी कि वो सोचता था कि कोई भी उसे इस दुनिया में हरा नहीं सकता। वो अपनी शक्ति और एरोगेंस में इतना अंधा था कि धर्म और भक्ति को अपनी आंखों से देखने से ही इनकार कर देता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद उनसे बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति करता था और अपने पिता से कभी नहीं डरता था। हिरण्यकश्यप हमेशा अपने पुत्र प्रहलाद को सिखाता था कि धर्म को त्याग कर शक्ति से, पावर से कैसे लोगों को अपने कंट्रोल में किया जाए और जीता जाए। पर प्रहलाद के दिल में विष्णु भगवान का प्रेम इतना गहरा था कि वो कभी भी उनके आगे नहीं झुका। राजा का गुस्सा दिन पर दिन इतना बढ़ता गया कि वो प्रहलाद को मारने तक की सोचने लगे और उन्होंने उसको मारने के लिए बहुत सारे नुस्खे आजमाए। एक बार प्रहलाद को राजा कश्यप ने शेर के गुफाओं में जाकर छुड़वा दिया और वहाँ से 2 भयंकर शेर निकल कर आए प्रहलाद पर हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो प्रहलाद के करीब पहुँचे, सारे गांव वाले ऊपर से देख रहे थे और हिरण्यकश्यप के सिपाही भी। जैसे ही शेर प्रहलाद के करीब आए तो वो प्रहलाद के चरणों पर गिर गए और मुस्कुराने लगे और स्वयं उनको गोद में उठाकर बाहर रखा जाकर। प्रहलाद की खीर में जहर मिलाया गया, लेकिन वो खीर खाने के बाद भी प्रहलाद एकदम ठीक थे। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों के बीच ले जाया गया। वहाँ से प्रहलाद को धक्का देने को बोला था हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को। फिर उसके सिपाही लोग उसको लेकर जाते हैं बहुत ऊंचे पहाड़ पर और उस पहाड़ से नीचे उसको धक्का देने वाले होते हैं। लेकिन प्रहलाद के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं होती। वो इतना शांत, इतना सरल महसूस कर रहा होता है कि जो 2 सिपाही उसके साथ आए होते हैं वो कहते हैं कि पुत्र, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो प्रहलाद का जवाब होता है कि डर कैसा, ये शरीर तो केवल मिट्टी का है, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। और अगर ये शरीर मेरा मिट जाता है तो क्या हुआ? मैं पुनर्जन्म लूँगा किसी नए शरीर, किसी नए अवतार के साथ, और मैं फिर से अपने भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाऊँगा, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई प्रेम नहीं है इस दुनिया में। ये सुन के वो दोनों सिपाही को भी बहुत अचंभित लगा कि एक छोटा सा बच्चा इतनी ज्ञान भरी बातें कैसे कर रहा है। लेकिन वो अपने राजा का हुक्म भी नहीं टाल सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी लगने लगा था कि शायद प्रभु मौजूद हैं, शायद प्रभु होते हैं कुछ। लेकिन अपने राजा के डर के वजह से उन्होंने प्रहलाद को इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया और प्रहलाद नीचे जाते गए और प्रहलाद जैसे ही पानी के अंदर गए तो पानी के देवता खुद उन्हें बाहर निकाल के लेकर आते हैं और वो उनके हाथों में होते हैं। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं कि हे स्वामी, आप कौन हैं? तो वो बोलते हैं, मैं पानी का देवता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हो तो तुमको मैं ऐसे तो मरने नहीं दे सकता था। तो प्रहलाद कहते हैं कि मुझे बस एक बार अपने भगवान को देखना है, उनका मुख देखना है, उनका प्यारा सा मुख देखना है, जिनकी मैं इतने रोज़ से भक्ति कर रहा हूँ, जिन पे मुझे इतना भरोसा है। और मैं चाहता हूँ कि बस मैं उनको एक बार अपने जीते जी देख लूँ। तो पानी के देवता उनसे कहते हैं कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर भगवान स्वयं चाहेंगे तो हाँ, ज़रूर तुम भगवान को देख पाओगे। फिर वो वहाँ पर जो ज़मीन होती है पानी के पास, जिसको हम लैंड कहते हैं, वहाँ पर प्रहलाद को छोड़ के चले गए। कुछ ही क्षण के बाद प्रहलाद देखते हैं एक बहुत तेज़ सी रोशनी उनके पास आ रही है। फिर वो रोशनी से एकदम चमकित होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और प्रहलाद को दिखाई देते हैं। प्रहलाद की आंखों में आंसू होता है। उसकी मासूम आंखें समझ नहीं पाती और कुछ कह नहीं पाती कि मैं साक्षात भगवान विष्णु को देख रहा हूँ। और वो बहुत खुश हो जाते हैं और प्रहलाद को वो आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि प्रहलाद फिर से बच गया। इस बार वो गुस्से में जाते हैं अपनी बहन
होलिका के पास और होलिका से बोलते हैं कि बहन, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ। मुझे प्रहलाद को मारना है, वो मर नहीं रहा है। फिर उसकी बहन होलिका आती है और प्रहलाद को लेके जाती है। प्रहलाद पूछते हैं कि ये चिता किसके लिए पिताश्री? तो हिरण्यकश्यप कहते हैं इस चिता में तुम आज जल जाओगे। तो प्रहलाद कहते हैं कि ऐसा मत करिए पिताश्री, मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस चिता से बुआ का बहुत बुरा हश्र होगा। तो हिरण्यकश्यप और होलिका दोनों हंसने लगते हैं कि होलिका तो खुद एक आग है, उसका बुरा कैसे होगा। और उसके बाद जब वो होलिका उनको लेकर बैठती हैं तो कुछ ही क्षण में होलिका खुद जल जाती है, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में होलिका को जलाने का वो पूजा होती है होली से पहले। उसके बाद अंत में खुद जब हिरण्यकश्यप का प्रकोप इतना बढ़ जाता है तो विष्णु भगवान खुद अवतार लेते हैं नरसिम्हा के रूप में, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान होता है कि ना वो दिन में मर सकता है, ना रात में मर सकता है, ना घर के बाहर, ना अंदर, ना नर ना नारी, ना मन पुरुष, वो ना मन वो एनिमल्स किसी से। तो वो नरसिम्हा का वो रूप लेते हैं, आधा नर आधा पशु, और वो से ना दिन में मारते हैं ना रात में मारते हैं, शाम ढलते मारते हैं और घर की दहलीज पे मारते हैं। तो ये थी नरसिम्हा की छोटी सी स्टोरी, जो मैंने आपको छोटे से पार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जो कि मैंने नरसिम्हा मूवी से देखा था। और नेक्स्ट कैसी स्टोरी आपको चाहिएगी आप मुझे बताइएगा, मैं वैसी प्यारी प्यारी स्टोरीज आपको लेकर आऊँगी, मेकअप लुक करूँगी और आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनाऊँगी। और यार इसी बहाने आप थोड़ा सा मेकअप भी, अगर आप किसी को लर्न करना हो, फुल ट्यूटोरियल वीडियोस भी चाहिए हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए बना दूँगी। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अपना सपोर्ट करिएगा। आई नो मैं नीश चेंज कर रही थी कितनी बार और ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेकअप में स्टोरी बनाऊँ। लव यू गाइस, बाय।